सबसे पहले मैं आप लोग को क्विज लगाऊंगा अभी, परंतु मेरा क्विज जो है आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना कौन सा चैप्टर में है ना बाइबल में है, परंतु आपका हृदय में है। इस मेरा प्रश्न जो है लगभग 7-8 प्रश्न क्वेश्चन दूंगा आपको, अपना आप खुद यहाँ में उत्तर दे दीजिएगा। यदि आप गलत हैं तो मेरा वचन अच्छा से सुनना, जो वचन मैं प्रचार करने जा रहा हूँ उसी को ध्यान से सुनो और आपका पूरा करेक्शन हो जाएगा। प्रार्थना भी लास्ट में कर दूंगा। अभी सबसे पहले हम लोग ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, हम मसीह भाई बहनों को, सभी को, जितना GFI का सदस्य लोग, हमारा उद्धार का जाहिर, उद्धार का एविडेंस आपका अंदर में कितना मजबूत से खड़ा है, मैं इसी वैसे में प्रश्न करना चाहूँगा। हम लोग उद्धार पाए हुए हैं, परंतु हमारा उद्धार का जो संदेश है या उसका जो चाल चलन है, उसका जीवन है, अब में कहाँ तक बैठा है और कहाँ तक उद्धार का जीवन जी कर जा रहे मसीह के पास। सबसे पहला में ये प्रश्न आ रहे हैं, पूरा बाइबल वर्स है लेकिन वचन से आपको नहीं पूछूंगा। अब समझता है कि नहीं अब धार्मिक जन है? क्या अब धार्मिक जन है कि नहीं? यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहरा दिया कि नहीं? जब आप अकेला जब बैठा है और अभी भी आप सोच लीजिए, आर यू ट्रूली राइचस इन द आईज ऑफ गॉड? परमेश्वर का दृष्टि में तू धार्मिक जन है कि नहीं है? तो टिक मार्क कीजिए, नहीं तो X लगा दीजिए। इस उद्धार के बारे में एक भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? सब पास होना पड़ेगा, सब आपका इच्छाचित से कुछ भी एक मिटा नहीं सकेगा, सब आपको टिक मार्क नहीं तो X देना पड़ेगा। इसमें आपका उद्धार पूरा क्लेरिफाई करेगा। नंबर 2, आत्मा ने आपका जीवन अगुवाई करता है कि नहीं? पवित्र आत्मा ने आपका जीवन प्रतिदिन अगुवाई करता है कि नहीं? आर यू स्पिरिट लीडिंग? आर द होली स्पिरिट इज लीडिंग यू? अब तक सोच लीजिए, जब से आप सुबह उठा है शाम तक, सोने से पहले तक, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि नहीं और आपको बात करता है कि नहीं? थोड़ा सोच लीजिए। जिसने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता है। यदि आपका जीवन में थोड़ा इस चीज का गति आप महसूस कर रहा है तो आप प्रार्थना कीजिए आपका घुटनों में पवित्र आत्मा पूरा भरने के लिए। जिसका जो धार्मिक जन है, पवित्र आत्मा उन लोग को अगुवाई करता है। तीसरा, क्या आप परमेश्वर को अपना सारे शक्ति से, अपने सारे मन से या बुद्धि से प्यार करते हो कि नहीं? आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं? कितना % से आप प्यार कर रहे हैं? 100% प्यार करता है कि नहीं आप? उसी के साथ साथ अपना पड़ोसियों से भी प्यार करना है, अपना भाई बहनों से भी प्यार करना है। मसीह में आ गया भाई बहन लोग, अपना पड़ोसी को देखना मन नहीं होता है। ये तो आपका उद्धार कुछ तो गड़बड़ है। यदि आप मसीह में आने के बाद सबको दुश्मन लग रहे हैं या अपना परिवार से दुश्मन लग रहे हैं या पहला का दुश्मन अभी भी दुश्मन है,
तब तो आपका जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए आपको उधार पाया हुआ है तो परमेश्वर को प्यार करना होगा और अपना पड़ोसियों से या अपना बिलीवर लोग से, चर्च का सदस्यों से प्यार करना होगा। ये कुछ भी इसमें माइनस नहीं है। और चौथा, पाप से घृणा करता है कि नहीं? आर यू हेटेड सिन? सिन से पाप से आप घृणा रखते हैं। कुछ लोग तो पाप करने को मजा लगता है, पाप करने से कुछ भी दुख नहीं लगता है। मसीह में आने के बाद, परमेश्वर का संतान होने के बाद पाप करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने उद्धार को पा चुका है तो आपको हेटेड ऑफ इविल या हेटेड ऑफ सिन, बुराई से आपको घृणा रखना पड़ेगा। अच्छा से सोच के जाओ अभी चर्च के बाद और अपना जीवन को देख लीजिए। गुनाह से या पाप से आप कभी भी घृणा नहीं रखता है, कभी भी नफरत नहीं करता है, तो आपका जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नंबर 5 में विश्वास से जीना है, लिव बाय फेथ। आप विश्वास से जी रहे कि नहीं जी रहे? जी सकते हैं विश्वास में। अगर आपको तुरंत परमेश्वर बुला देता मिशनरी के लिए, या आप नेपाल जाओ या आप पंजाब जाओ या कश्मीर चले जाओ, आपका पीछे कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना आपको चर्च सपोर्ट करेगा, तुम परमेश्वर को विश्वास करके निकल सकेगा अपना घर से? इसीलिए जिसने प्रभु को पाया है, प्रभु से विश्वास रखना आवश्यक है। आपका विश्वास बहुत गति, ऐसे मुझे लगता है, ऐसे विश्वास से हम लोग को मैन ऑफ फेथ विश्वास से भरना चाहिए कि कुछ भी यीशु कहे, कुछ भी बाइबल आप और मुझसे कहे, आगे कारी बने, उसके पीछे रहे हम लोग। लिव बाय फेथ। आप विश्वास से जियो। विश्वास से जी नहीं सकता है तो आपका जीवन कुछ ना कुछ गति कमी है। नंबर 6 में आप इसको भी देखो, सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप जीत का जीवन, विक्ट्री लाइफ, जीत का जीवन मसीह में आप जी रहे डेली? प्रतिदिन पाप से लड़ते हैं, क्या आप शैतान आपको हरा देता है कि नहीं? या क्या आप मसीह जीवन में पाप को हरा देता है? आपका जीवन विजय का जीवन है कि नहीं? हर हफ्ता आप एक दो बार पाप करता है, हर हफ्ता, हर दिन गिर जाते हो क्या आप अपना जीवन? बुरी लोग को भी, सभी लोग सोच लीजिएगा। और नंबर 7 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप खोए हुए आत्माओं को चिंता करता है? खोए हुए आत्मा, द लॉस्ट सोल, जो खोए हुए आत्मा है, आप उनका चिंता करता है? क्या आप उनको प्यार करता है? जिसने उद्धार पा चुका है दूसरों को चिंता करता है, जिनको जो आत्मा नहीं बचा है उनके लिए प्रार्थना करता है। ये आजकल मसीह लोग का जीवन में बहुत कमी है। मिशन कहने से, मिशनरी कहने से लोग चेहरा उतर जाता है, क्या उनका दूसरा रास्ता में चले जाता है। मिशन कहने से उन लोग दिल दुख लगता है। पर हमारा यीशु मसीह का तो मिशन, प्रचार करना, सुसमाचार फैलाना, उसमें बहुत रुचि रखता है। क्या आप मसीह में जब आया मिशनरी जीवन में आप इंटरेस्ट है कि नहीं?
आत्मा को बचाने के लिए क्या आप इंटरेस्ट है कि नहीं? अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो आपका उद्धार में कुछ ना कुछ काला है। नंबर 8, जो अच्छा विश्वासी लोग, अच्छा उद्धार पाया हुए आदमी फेलोशिप को अच्छा लगता है, चर्च को अच्छा लगता है, प्रार्थना करना अच्छा लगता है। क्या आप जब संडे आता है, कोई कहता है अरे बहुत बोरिंग है, आज संडे आ गया, फिर जानना ही पड़ेगा, नहीं तो चेयरमैन नहीं दिखेगा, पास्टर को मिलना पड़ेगा, नहीं तो पास्टर हमको गाली देगा, आज फिर संडे आया, इतना बोरिंग हो गया, फिर हमको फिर घर से निकलना पड़ेगा चर्च में। क्या आप कभी सोचा ऐसे? मतलब लोग संडे जब आता है, आप लोग बहुत क्या सैटरडे से तैयार रहता है कि नहीं संडे चर्च जाने के लिए? कोई संडे का दिन को जल्दी से निपटाने के लिए सोचता है, लेकिन अच्छा मसीह संडे को बहुत इंतजार करता है, पवित्र दिन को इंतजार करता है, कब संडे होगा, कब मैं अपना प्रभु को स्तुति करूंगा, वो सोचता है। आज हम लोग ये बातें को मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपका जीवन में प्रतिदिन पवित्र आत्मा काम करता है कि नहीं? आइए वचन पढ़ूंगा। गलाती गलाती 2 अध्याय 20 से पढ़ूंगा। गलातियों का पुस्तक 2 अध्याय 20 को पढ़ूंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना को दे दिया है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। क्या लिखा इसमें? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और एक और पढ़ता हूं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसे ना हो कि कोई गमन करे। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 8 में लिखा है। आइए आप लोग प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर, आज आपका शुभ संदेश उद्धार मोक्ष का विषय में हम लोग सुनाने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन हम सबके लिए आशीष दे, हम सबका उद्धार हो। आज जितने इस भवन में बैठे हैं प्रभु जी, हमारा उद्धार का बहुत सफल रूप से समझने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा बोलने में, सुनने में हम सबको सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सुनो, जब मैं अरुणाचल 2014 को गया था, 2-1.5 साल के बाद 2 लड़का हमको मिला सड़क में। 2 लड़का ऐसे बंदा था, दोनों ड्रग्स एडिक्ट है। वहाँ अरुणाचल में तो इतना ड्रग्स ज़्यादा नहीं है,
उन लोग का इतना कर सकता है कि दिन रात पीता है, पेट्रोल पीते हैं। आज का दिन का जो यहाँ का नंबर 4 आसपास इतना नहीं है वहाँ में। दोनों डेली दिन रात पी के, दारू पी के, सिगरेट पी के, वही उन लोग का दिन भर रहते थे अलग अलग अंदर में। नाम भी बता दूंगा। एक का नाम जो है कमिन मीबंग था, आदि ट्राइब का। एक जो है लूपा था तीसो, वो असम का था। दोनों अच्छा दोस्त था। उनका पीछा मैं करता गया उनका पीछा। गॉस्पेल सुनाया, चर्च में बुलाया, कभी खाना खिलाया, उनका घर में बैठा। कुछ महीना उनके लिए मैंने सेवा किया, सुसमाचार सुनाए। दोनों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर दिया। हेलो, दोनों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर दिया, बपतिस्मा भी ले लिया। तब मैंने सोचा ये क्या डिसाइड करूंगा। ये एक तो और पढ़ना चाहता है। मैंने कहा चलो आप पढ़ो अच्छा से। एक 12 फेल हो चुका है ड्रग्स ऐसे कर करके, कंटिन्यू पढ़ाई के लिए उसको हम शिक्षा देता रहा। एक लड़का जो लूपा जो है, बाइबल ट्रेनिंग के लिए वायोंग में, शिलोंग में ट्रेनिंग के लिए मैंने भेजा। ठीक, ट्रेनिंग करने के बाद एक सफल हुआ, एक असफल हुआ। जो बाइबल कोर्स के लिए मैंने जिसको भेजा है, वचन भी समझ लिया, वो पूरा ग्रहण कर चुका है, बपतिस्मा भी ले गया, लेकिन उनका प्रतिदिन उनका जीवन जो है मसीह के साथ बिता नहीं सका। शिलोंग में आया, रात को 1-2 बजे उठ जाता है, चुप चुप के उनका हॉस्टल से, ट्रेनिंग सेंटर जो है हॉस्टल में बैठा था, बाहर निकलता है, मंदिर में चले जाता है। किस लिए मंदिर में जाता है? मंदिर का जो पुजारी के पास बहुत सिगरेट होता है, तो जाके उन दोनों मंदिर में सिगरेट पीने रात को पीता है। फिर वापस आता है चुप चुप के। उनका जो स्टाफ लोग को कुछ पता भी नहीं चला। ऐसे करते करते एक बार उसको पकड़ लिया, तो हमको फोन आया, पास्टर आपने जो स्टूडेंट भेजा है हम लोग नहीं रख सकेगा, लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा बोल के हमको फोन किया। तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, चलो कुछ दिन एक और रखो। कंसीडर के लिए 1 महीना मैंने माना, फिर 1 महीना कंसीडर किया हम लोग। तब तो उनका स्पॉन्सर भी आ गया, पूरा उनका फी देने के लिए भी आदमी मिल गया। परंतु फिर एक दिन उसका गलती ऐसे हुआ, उनका स्टाफ के साथ झगड़ा कर दिया। फिर उनका स्टाफ एक लड़का था, उनके साथ बॉक्सिंग मार दिया उसमें। तब तो फिर कॉल आया, पास्टर आपका लड़का तो हम लोग बिल्कुल नहीं रख सकेगा, कल से उनका टिकट हम लोग काट के फिर से अरुणाचल भेज देगा। वापस आ गया। वापस आके अभी दारू कपूर है, ना चर्च आता है ना कुछ कर रहे, और हजीरा करता है पूरा गंदगी में, दारू में फिर गिर गया। शकल देखने से उसको हम बहुत दुख लगता है। इतना तक तो बहुत ट्राई किया, लेकिन फल ही नहीं ला सका। बोमदिला भी छोड़ दिया, रूपा में एक नेपाली से शादी करके भेज दिया। फिर एक और जो लड़का है, फेलोशिप में आता रहा, चर्च करता रहा, इतना स्पिरिचुअली डेवलप हो गया, यूथ चेयरमैन बन गया, और जिस समय 12th तक भी पास नहीं कर सक रहा था, अभी MA ग्रेजुएट MA भी पढ़ चुका है। ईटानगर में अभी UPSC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। लास्ट वीक हमको कॉल किया, उस कमिन जो है उसका नाम, पास्टर जी आपसे एक एडवाइस चाहिए, हमको एडवाइस कर दो बोल के हमको फ़ोन किया लास्ट वीक में, रिसेंटली। पास्टर मैंने एक नॉन क्रिश्चियन लड़की ने मुझे प्यार किया है, क्या मैं उनको गर्लफ्रेंड रख सकता है बोल के हमको पूछा है। कौन सा धर्म के है? वो लड़की बुद्धिस्ट के है। मैंने कहा कि ब्रदर कमिन,
अब अभी तो गर्लफ्रेंड मत रखना, जो आप रखना मन कर रहे हो वो भी लड़की बुद्धिस्ट का है, फिर अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपका विश्वास में, आप लड़की को छोड़ दो। मैंने बोला, उसने बोला पास्टर यस हम छोड़ देगा। मेरे लिए बहुत उसने किया, बहुत मदद किया हमको, वो लड़की बहुत अच्छी मेरे लिए, लेकिन आपका कहने से पास्टर जी मेरा जो गर्लफ्रेंड है हम छोड़ देगा भी बोला। इतना तक ओबीडियंस रहता है वो, हर डिसीजन में अभी तक हमको पूछते हैं। उनका फ्यूचर में भी जरूर सक्सेस होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों मैं ये कहानी को असली कहानी है, मेरा बिलीवर लोग है अरुणाचल में, उनको इसलिए कह रहा हूँ कि विश्वास तो हम सब करेगा, बपतिस्मा भी हम सब तो लेगा, परंतु क्या करना पड़ता है? आपको यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध प्रतिदिन बनाना पड़ता है, अपने यीशु को प्यार करना पड़ेगा और संगति में आना पड़ेगा, और प्रभु का वचन को सुनना होगा, और प्रभु का वचन को दूसरों को भी बताना है। जो हम लोग सुना है यहाँ पे रह जाने से क्या होता है, हम लोग का जीवन जो है आस्ते आस्ते दुबला हो जाता है या सर जाता है। सुसमाचार जो है दूसरों को बताना है। एक्चुअली यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसीह में हम लोग आने से पहले अपना जीवन को अच्छे से हम लोग जानते हैं। हमारा हिंदू में जो हम लोग शिक्षा पाया है, बहुत से लोग हिंदू का बैकग्राउंड है, हम लोग जानता होंगे, क्योंकि हमारा पंडितों ने हम लोग को ये सिखाया कि आप जन्म ले लिया तो एक दिन मरोगे, फिर आपका दोबारा जन्म होगा और आपको ऐसे मरते रहेगा, कर्म आप करोगे तो, या आप भगवान का ज्ञान मिला है या आप अच्छा पूजा किया है तो कभी ना कभी इसी संसार में से निकलोगे, और आपका आत्मा इसी जन्म की जो पीढ़ी से पीढ़ी जो आप बार बार जो जन्म लेगा उसी से आपको छुटकारा पाएगा, तो आपका आत्मा मोक्ष की ओर चले जाएगा। वो सोच के सिखाते हैं, परंतु किसी ने मोक्ष पाया कुछ पता भी नहीं। एक्चुअली इंसान को हमारे पवित्र वचन बताती है कि हम लोग आत्मिक में मृत्यु थे, हमारी आत्मा मृत्यु थे। मृत्यु ने तो कुछ दान देने से भी फायदा ना है, ना मृत्यु ने कुछ पूजा करने से भी फायदा नहीं है। हमारी आत्मा मृत्यु है तो कुछ भी कर्म करने से भी कुछ फायदा नहीं होती है। इसलिए पवित्र बाइबल हम सबको बताए, दुनिया केवल ईसाइयों के लिए नहीं, सबका आत्मा मृत्यु, सबकी आत्मा मृत्यु है, उसको जिलाना पड़ेगा, ठीक है। और उनको क्या है, शैतान का संतान है। बाइबल बताती है नॉन विश्वासी लोग शैतान का संतान है, बोलता है बाइबल। आप विश्वास करें ना करें, हमारा पड़ोसी, हमारा देश विश्वास करे ना करे, परमेश्वर कहता है उन लोग शैतान का संतान है, तो कुछ करने से भी फायदा नहीं। और उनका हृदय, दुष्ट का हृदय, इविल हार्ट है उनका अंदर में, और उन लोग परमेश्वर उनको दोषी ठहरा चुका है। परमेश्वर ने हम लोग को दोषी ठहरा चुका है मसीह में आने से पहले, और हम लोग आशा रहित हैं, ना कुछ आशा है कि परमेश्वर को मिलने के लिए। ये सब जीवन हम लोग जी रहे तो कुछ ज्ञान मिलने से भी, या कुछ कर्म या कुछ पूजा करने से भी कुछ फायदा ही नहीं है। आज हम सब क्या करना चाहिए, आज फिर से हम लोग अपना अपराध को फिर हम लोग, ये सब तो हमारा अपराध है,
ये सब तो हमारा जीवन का है। फिर से हम लोग क्यों ना मन फिराएंगे। देखो अब शैतान का संतान बोल रहे बाइबल में कि आपका आत्मा मृत्यु है, कह रहे हैं कि आपका हृदय पूरा दुष्ट का हृदय है, क्या परमेश्वर हम लोग को दोषी ठहरा चुका है, क्या हमारा कुछ आशा है ही नहीं, तो क्या करना है? मन फिराना है, परमेश्वर का सामने गिड़गिड़ाना है और अपना पापों को मान लेना है कि प्रभु मैं पापी इंसान हूँ, मुझको ग्रहण करना, मेरे अपराधों को स्वीकार करना है, अपना अपराधों को स्वीकार करके परमेश्वर को दे देना है। आज ये बहुत जरूरी मुझे समझता हूँ कि जीएफआई का जितना मेंबर भर्ती नहीं है, 70, 80, 10 साल से हो रहे हैं, इतना हॉल मिलेगा, इतना हॉल में है, किसी ने नहीं बढ़ रहे हम लोग का। हमारा सुसमाचार यहाँ में जो रह जाता है, मुख से निकलता ही नहीं है, तो गॉस्पेल कहां से बढ़ेगी? अरुणाचल का लोग क्या करता है, यीशु मसीह को पाने के बाद लोकल लोग जो है गॉस्पेल बोल के गाड़ी ले लेता है या पैदल से गोश्ती में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। ना किसी ने पैसा दिया उन लोग को, ना चर्च ने सपोर्ट किया उन लोग को, अपना पॉकेट से सुसमाचार सुनाने के लिए गली गली में बस्ती में घूमते रहते हैं उन लोग। इसलिए चर्च बहुत जल्दी भर जाते हैं वहां में। हमारा चर्च जीएफआई को हम देख रहे हैं, हमारा केवल मिशनरी लोग को नहीं देना है, हम सबको प्रचार करना है, हम सब अपना मसीह यीशु जो हमारे हृदय में, उसको दूसरों को बताना है। उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग अपना उद्धार को अच्छा से समझना होगा। बाइबल ने क्या बताया? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं जो अब जीवित में हूं, मैं ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है, मुझ में मसीह जीवन मुझको चला रहा है। मसीह ने आपका जीवन कौन चला रहा है? अभी आप खुद चला रहे हैं? ड्राइविंग कौन कर रहा है आपका जीवन? यदि अपना अपना जीवन चलाओगे तो आपके द्वारा कभी दूसरा विश्वासी नहीं होगा, आपके द्वारा चर्च नहीं बनेगा, आपका मुख से भी और चर्च बन सकता है, आपका सेवकाई से और कलीसिया बन सकती है। आज हम लोग को नया जन्म पा चुका है, तो बाइबल कहता है तुम नया सृष्टि है। नया सृष्टि बनने के बाद यदि हम लोग नया सृष्टि का चाल नहीं चलेंगे, फिर हमारा परमेश्वर दुख लग जाता है। जिसने हम लोग को उद्धार दिया है वो पूरा दुख निराश हो जाती है। इसलिए आज अब और मुझे मैं ये बताना चाहूंगा, फिर से आज हम लोग कमिटमेंट करेंगे, अपना जीवन को प्रभु को फिर दे देंगे। एक जो थियोलॉजियन लोग कहता है हमारा उद्धार इस प्रकार से हुआ है, उन लोग ऐसे बताता है कि सब्स्टिट्यूशनरी थ्योरी बोल के एक थ्योरी भी बताए कि हमारे बदली में प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया है। यीशु हमारा सब्स्टिट्यूट है। जब भी कोई खिलाड़ी खेल के अपना पैर हाथ चोट लग जाता है, जब खेल नहीं सकता है, तो जो बाहर में जो सब्स्टिट्यूट लोग यूनिफॉर्म में जो रेडी में रहा है, उन लोग को बुला लेता है अंदर में, आप आ जाओ, ये आदमी बीमार है, ये आदमी खेल के चोट लग गया है, इसको बाहर निकलेगा, आप आए। ऐसे कहकर खेल में नियम नीति होती है। हमारा सब्स्टिट्यूट के लिए यीशु मसीह सूली पर अपना जान दिया है। आपको जानना जरूरी था, आपको सूली पर या आपको मौत और आपको आपके पाप के खातिर आपको खुद सजा खाना उचित था, परंतु यीशु मसीह ने आपका अपराध के खातिर
यीशु ने अपना जान दे दिया, वही हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर सूली पर अपना जान दिया है। इसलिए पौलुस समझता है कि मैं सूली पर केवल यीशु को क्रूस पर मैंने नहीं चढ़ाया, अपना आप को भी सूली पर हम भी चढ़ चुका हूं। अब मैं मर गया हूं, परंतु जो जीवित हूं मसीह मुझ में जीवित है। आज से मैं ये आप लोग से अनुरोध रखना चाहूंगा कि आप जीवित हैं तो मसीह के लिए जीवित रहो, मसीह के लिए अपना कदम उठाओ। दुकान करोगे तो भी मसीह के लिए कर लो, नौकरी करोगे तो भी मसीह के साथ कर लो, या काम करोगे सीमेंट क्या ईटा बनाओगे तब भी मसीह के लिए करो, पढ़ाई करोगे तब भी मसीह के नाम से पढ़ाई करो। हमारा पूरा जीवन मसीह ने दाम देकर मोल ले चुका है। हमारी बाइबल बताते दाम देकर मसीह ने हम लोग को मोल लिया है, क्योंकि हम लोग अपना नहीं, हम लोग मसीह का है। कभी हम लोग भूल जाता है कि मैं मसीह का है कि नहीं। इसलिए जब हम लोग अपना कभी कभी बुराई का रास्ता में चले जाते हैं, दारू के रास्ता में चले जाते हैं और चर्च का रास्ता भूल जाते हैं हम लोग कई बार। आज फिर से हम लोग अपना आप को समर्पण करते हैं। मसीह है तो अच्छा मसीह बन जाओ, मसीह नहीं है तो ठीक से पाप करो, अच्छा से गुनाह करो, दूसरों का सामान चोरी करो, या एटीएम पूरा लूट जाओ, या बैंक में जाके पैसा चुराओ, धनी बन जाओ, या आप बुराई में भी कमी है या धार्मिक जन बनने में भी कमी है, तो बीच में फंस आने से फायदा ही नहीं। परंतु हम लोग आज के लिए मैं कहना चाहूँ, मसीह ने अपना जान देकर या दाम भी देकर, अपना खून का दाम देकर हम लोग को पाप से छुड़ा लिया है, तो फिर भी पाप करते रहते हम लोग। मैंने दो आदमी का कहानी, दो लड़का का कहानी बता दिया। एक लड़का दिखाई नहीं दे रहा अभी, साल में 2 बार दिखा देता हूँ, कभी कभी देखने से पूरा उनका चेहरा काला हो चुका है, उनका चूल इतना गंदा होके लंबा होके बैठा है, उधार का मार्ग से निकल चुका है। क्या आप फिर पाप से लौटोगे? बपतिस्मा लेने के बाद क्यों आप फिर पाप से लौटोगे? मसीह ने हम लोग को पाप की जंजीर से निकल चुका है, हमारे अपराध को हम लोग ने धो दिया है, मसीह ने अपना लहू से पूरा साफ कर चुका है। हम लोग फिर पाप के जुए में ना जुएंगे, पाप के बंधन में फिर ना जाएंगे हम लोग। यीशु मसीह जल्दी आने वाला भी लग रहे आज का दुनिया देख के। कुछ 4-5 दिन पहले रशिया का प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मैं अपना न्यूक्लियर को फुटा दूंगा, थोड़ा आवाज दे दिया। अमेरिका बहुत चिंता हो गया, इंडिया तक भी चिंता हो गया। कभी इंडिया ने रशिया को धमकी देता ही नहीं था, लेकिन इसी विषय में इंडिया ने भी रशिया को कंडेम किया है कि आपका परमाणु बम को फुटाना तुम्हारा अधिकार नहीं है, मत करो। पुतिन साहब यूक्रेन को मार मार के थक गया, एक्चुअली पूरा देश गरीब हो गया, उसका पूरा सेना इतना मर गया, लाखों हो गया अपना सेना, जीता नहीं है, हराता ही नहीं है यूक्रेन को। अंतिम वो डिसीजन करना चाहता है कि एक बदन दबाना चाहता है। फिर रशिया लोग भी नहीं चाहता कि वो दबाए, अपना देश लोग भी दो भाग हो गया। पुतिन का सपोर्ट कुछ लोग है, ना सपोर्टर भी बहुत हो गया रशिया में। यहाँ हम लोग अच्छे से आराधना कर रहे हैं, दुनिया जो है एक बटन का अंदर में है अभी। अगर कुछ करने से तो
तीसरा लड़ाई शुरू हो जाएगा तो चैन से हम लोग भी आराधना नहीं कर पाएगा, तितर बितर हो जाएंगे हम लोग। इसलिए आज हम ये कहना चाहता हूं, डराने की बात नहीं, ये हमारा कहानी है, अभी का कहानी है ये। यीशु मसीह तुम्हारा साथ है तो आप जहां भी हो, ये बम से ब्लास्ट भी हो जाए तुम बच जाएगा, तुम मोक्ष मिलेगा ना, आपको बार बार जन्म संसारा होना ना पड़ेगा। यीशु मसीह तुरंत आपको मोक्ष देगा। यीशु में हम लोग सेफ है। इसलिए आज हम लोग, यीशु ने आप और मुझको बचाने के बाद क्यों बार बार बतक है। आजकल स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। किस लिए ये? क्यों पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहे क्रिश्चियन लोग को? हम लोग पाप नफरत ही नहीं कर रहे, पाप से खेलना मन करता है हम लोग, बुराई को घृणा नहीं रखते हम लोग। इसलिए पवित्र आत्मा आप और मुझको अगुवाई नहीं कर सक रहे। इसलिए प्रतिदिन हम लोग का असाइनमेंट यह है कि अपने घुटनों में खड़ा रहना। पिता परमेश्वर, आज आप मुझको ले चल जहां आपका इच्छा है। मैं बुराई ना करूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, जैसे धर्मी जीते वैसे मैं जीऊंगा। प्रभु की इच्छा पर चलना है। एक और आत्मा बचाने के लिए हमारा जो GFI टीम को भी मैं रुखेश या चुनौती देना चाहूंगा, एक और आत्मा इस हफ्ता बचा लो। 3 आत्मा बचाया या बपतिस्मा दिया, बहुत बड़ी बात है। अनादर महीना में 6 आदमी फिर क्यों ना हो। हम ठीक ठाक होने से तो आपके साथ दौड़ बात करना था, परंतु अभी मेरा हालत थोड़ा मुश्किल है। जब मैं फिर ठीक हो जाऊंगा, एक साथ घूमेंगे और हर हफ्ता 1-2 आत्मा बचाने का कोशिश करेंगे। और आज आप और मुझे, आप नया जन्म ले लिया तो आपके द्वारा एक और आदमी नया जन्म लेना अवश्य है। आपका जिंदगी में एक भी नहीं बचा है तो वहां जाके क्या करोगे आप? ऊपर जाके क्या करेगा? आपका लाइफ टाइम में एक भी आत्मा नहीं बचा के मसीह बनने तो फायदा क्या है? यीशु ये पूछेगा, तुम आत्मा लाया? हम लोग नहीं लाया, तो बहुत दुख उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए आप और मुझे प्रतिदिन सुसमाचार प्रचार फैलाने में या मिशनरी लोग के लिए प्रार्थना करने में आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग सब खड़ा हो रहेंगे। सब आंख बंद करेंगे। फिर से हम आप लोग प्रार्थना ऐसे करेंगे कि क्या आप पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि नहीं, या आपका मसीह जीवन में आप प्रतिदिन विजयी प्राप्त कर रहे कि नहीं, बार बार हार रहे क्या शैतान ने हरा रहे क्या आपको प्रतिदिन। और आज प्रभु ने हम लोग को बुलाया है अपना मन फिराने के लिए और अपना अपराध को स्वीकार करने के लिए, और अपना आप को हम लोग फिर से प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। यीशु ने पवित्र आत्मा आपको देगा और आज से फिर से आपको अगुवाई करना शुरू करेगा। प्रतिदिन यीशु मसीह आपसे बात करेगा और पवित्र आत्मा आपको जहां भी हो ले जाएगा, जंगल में हो और मैदान में, वादियों में, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो आप हमेशा विजयी जीवन जियोगे। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि अपना अपराध, let us confess our sin, let us ask God to forgive us। परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे हमारा अपराध को क्षमा करे। पवित्र आत्मा गट्टी कमी को आज प्रभु फील करेगा
आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Oh God, fill this room with your Holy Spirit. Convict us our sin, Father, right now. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आए तो आए तेरे चरणों में पिता, परंतु हम लोग आपके देखने लायक नहीं है हम लोग का प्रभु जी। हमारा जीवन तो हम देखा है पर धार्मिक जन जीवन नहीं जी रहे हम लोग पिता। हमारे अपराधों को क्षमा करे पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को सूली पर दे दीजिए पिता, अपना पवित्र लहू से सभी को धो दीजिए परमेश्वर पिता। आज हम लोग ऐसे मसीह नहीं बनना चाहते कि और नामदारी मसीह हम लोग बनना नहीं चाहते हैं पिता। क्या हम लोग विश्वास से जी रहे कि नहीं जी रहे? क्या हम लोग प्रतिदिन आत्मा बचा रहे कि नहीं बचा रहे? क्या खोए हुओं की आत्मा को हम लोग चिंता करते हैं कि नहीं? परमेश्वर से क्षमा मांगो, आप खोए हुए आत्मा को प्यारी नहीं कर रहे हैं। क्या आपका सामने जो बीमार है, जो उनका आत्मा भटक रहे हैं, आप उसको भी प्यार नहीं कर रहे, तो आप कैसे मसीह है? हमारा मसीह जीवन गलत रास्ता में जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लोग को क्षमा कीजिए प्रभु जी, फिर से रिवाइवल दीजिए पिता, पवित्र आत्मा का जागरण दीजिए हमारे कलीसिया में पिता, हर एक आत्मा से भर दीजिए। पहले जैसे चर्च में आया वैसे जाने ना दे पिता, पवित्र आत्मा का अगुवाई से सबको भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपने हमारे लिए इतना बड़ी काम किया, हमारे खातिर, हमारे अपराधों के खातिर तूने अपना जान दिया, हमारे बदली में तूने अपना पूरा लहू बहाया, सूली पर अपना जान दिया प्रभु जी। क्या हम लोग जीवित रहेगा केवल अपने लिए जीवित रहेगा? क्या यीशु के लिए जीवित रहने का समय आ चुका है? यीशु मसीह के लिए जीने का समय आ गया है। यीशु मसीह का आना भी नजदीक हो चुका है। क्या आज हम लोग अपना जीवन शैतान 50 देते हैं, 50 परमेश्वर को देते हैं? ऐसे कभी नहीं चल सकता है। क्या आप अपना जीवन को मसीह दे दिया है तो मसीह को पूरी रीति से देना है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर होली स्पिरिट। खुदावन धन्यवाद देते पवित्र आत्मा ने हम सबको छुआ है पिता। Let the Spirit move more power. Let everyone receive your Holy Spirit, that they may lead by the Holy Spirit. In the name of Jesus, खुदावन यीशु, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग आत्मा से सूखा है पिता, हमारे तेल को भर दीजिए, हमारा कुप्पी में तेल भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा आत्मा सूखा है पिता। ओ आज का दिन हम लोग प्यासा भूखा में है प्रभु जी, तेरे चरणों में आए हैं, तेरी आराधना तो किया है, परंतु हमारा अंदर में बुराई बैठा है। नाज़रेत यीशु के नाम से इस बुराई को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर पिता। जो हम लोग पाप से प्यार करते हैं, पाप को हम लोग अच्छा लगते हैं, इसी आत्मा को यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर पिता। हम लोग कभी अपराध से कभी एक संगति नहीं करने के लिए सभी को सहायता करना परमेश्वर पिता। Lord Jesus, we need your spirit to revive us, Lord. पवित्र आत्मा हमारा जीवन में प्रभु जी, तूने इतना सेवा किया और अब खून देकर हम लोग को मोल ले चुका है, परंतु हम लोग अब परमेश्वर का नहीं चाहते, परमेश्वर का जैसे नहीं जीना चाहते, अपना आप खुद मालिक बन जाते हैं प्रभु जी। मेरे जीवन का मालिक हम खुद बन जाता है। परमेश्वर के वचन कहता है, अब मैं जो जीवित हूँ, मैं ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। इसी रीति से हम सबका जीवन में मसीह हमेशा प्रभु
मसीह हमेशा हमारा स्वामी रहे प्रतिदिन, और हर घंटे प्रभु को हमारा दिल का स्वामी बने और अगुवाई करते रहे। हमारे गुनाहों को यीशु के नाम से क्षमा करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा से इस कलीसिया को भर दीजिए प्रभु जी, कि प्रतिदिन हम लोग एक दो आत्मा को बचा सके। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। सभी को छू लीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।